नहीं हो रही सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हादसे को दावत दे रही है हरियाणा रोडवेज। रतिया की यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जान को जोखिम में डालकर यहां सफर करने को मजबूर हो रहे हैं छात्र। तो तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को आप देखिए। इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर ये छात्र सफर करने को मजबूर हो रहे हैं। तस्वीर जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर है हरियाणा रोडवेज की, जिसमें छात्र जद्दोजहद में यहां लगे हुए हैं कि भले ही खिड़की पर लटकने का मौका मिल जाए, लेकिन मिल जाए ताकि अपने घर तक पहुंच सके। दोस्तों नमस्कार, मैं हरियाणा छात्र यूनियन से रवि रतिया। जैसा कि पता होगा कि आपको पिछले जो 2 साल से गवर्नमेंट केटी कॉलेज के अंदर जो बस की समस्या है उसको लेकर काफ़ी बार हमने धरने प्रदर्शन कर चुके हैं। उस दिन हमने माननीय मूलचंद जी जो परिवहन मंत्री है उनके पीए से भी बात की थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द आपकी समस्या का हम समाधान कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो कॉलेज की समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर किस तरह से ये सफर पूरा तय करना पड़ता है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको। ये तस्वीर है हरियाणा रोडवेज की। सबसे बड़ी और खास बात तो यह है कि कई बार यहां पर छात्र खुद इसकी शिकायत कर चुके हैं। कई बार हमने खुद इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया है कि शायद इस पर किसी तरह से कोई कार्रवाई हो जाए, लेकिन हरियाणा रोडवेज की तस्वीर है जो बदलने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए आप किस तरह से लटक कर ये लोग यहां से जा रहे हैं। बस चल दी है, अभी ये छात्र बस में चढ़े भी नहीं हैं, धीरे धीरे ये लटकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह से ये अपने यहां मंजिल तक, अपने घरों तक पहुंच सके। तस्वीरें जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं जो हैरान करती हैं, परेशान करती हैं और डराती हैं ये तस्वीरें, क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई भी हादसा या कुछ भी होता है तो शायद ही इनमें से कोई होगा जो अपनी जान बचा पाए, क्योंकि बसों के ऊपर भी, इस बस के ऊपर भी यहां पर ये छात्र बैठे हुए हैं। खिड़कियों पर किस तरह से लटके हुए हैं। अंदर तो जगह है ही नहीं बस के, लेकिन बाहर का नजारा भी देखकर आप कह सकते हैं कि बाहर भी कहीं जगह नहीं बची है। तो टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रों की गुहार भी हुई है, कई बार छात्रों ने गुहार लगाई है कि इस समस्या से इन्हें निजात मिल सके, बसों की संख्या को बढ़ाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें ये हरियाणा रोडवेज की हैं जो बदलने का नाम नहीं ले रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको। ये छात्र जान जोखिम में डालकर अपना सफर तय करने को मजबूर हैं क्योंकि बसों की संख्या कम है। हरियाणा रोडवेज की ये हालत है जहां पर बस के अंदर तो बैठने की जगह है ही नहीं, बस के बाहर भी कहीं जगह नहीं है कि आप कोई एक कोना पकड़कर यहाँ खड़े हो जाएं, क्योंकि बस जैसे ही यहाँ पर पहुंचती है वैसे ही नजारा कुछ और ही यहाँ पर देखने को मिलता है। छात्रों का कहना है कि बस की संख्या कम होने की वजह से भी लगातार उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार वो गुहार लगा चुके हैं, कई बार अपनी शिकायतों को दर्ज करा चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई करने वाला नहीं है। छात्रों का कहना है कि इस बस के जाने के बाद दूसरी बस के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई घंटों तक बैठने के बाद दूसरी बस आती है। कई बार तो शाम हो जाती है, दिन ढल जाता है, लेकिन बस नहीं आती और उन्हें यहाँ इंतजार ही करना पड़ता है। इसलिए मजबूर हैं छात्र भी। छात्रों का कहना है कि हमारी मजबूरी है कि हमें इस तरह से बैठकर जाना पड़ता है, इस तरह से लटक कर जाना पड़ता है। ये हम भी जानते हैं कि हम अपनी जान को जोखिम में डालकर अपना सफर तय कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अगर ये बस छूट जाएगी तो कई घंटों का लंबा इंतजार हमें करना होगा। लेकिन ये छात्रों को भी समझना होगा कि इंतजार आप भले कर लें, लेकिन अगर किसी दुर्घटना का आप शिकार होते हैं, किसी हादसे का शिकार होते हैं, तो सोचिए जरा क्या होगा। क्योंकि जब ये बस में लटकने की कोशिश कर रहे थे, ये बसों में बैठने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान ही देखिए बस चल दी है, बस अपनी जगह से चल चुकी है। और किस तरह से एक शख्स तो देखिए किस तरह से यहाँ खिड़की का जो डंडा है उसे पकड़कर लटका हुआ है। मानिए अगर जरा सा हाथ फिसला तो बस के पहिए के नीचे भी आ सकता है ये छात्र।
तो टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रतिया की ये तस्वीरें हैं। हरियाणा रोडवेज की हालत है ये, जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बार बार छात्र गुहार लगाते हैं, अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। तो इस पूरी खबर पर सरवत पुनिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरवत, जिस तरीके से ये तस्वीर हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में डराती है, क्योंकि वाकई ये हरियाणा रोडवेज की तस्वीरें हैं, जहां पर इस बस में इतनी बुरी तरीके से लटककर ये छात्र जा रहे हैं, मानिए किसी हादसे को न्योता दे रहे हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। जी सर, छात्र लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं ये छात्र। कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है इस पर? देखिए, ऐसा है, हम लगातार जो हमारा संगठन है हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन, केवल वो कर्मचारियों की मांग और मुद्दों के लिए नहीं है, वो जनहित में भी और विशेष करके जो हमारे छात्र छात्राओं के लिए भी हम लगातार ये प्रयास करते हैं उनको हरियाणा रोडवेज की सुविधा लगातार मिले। परंतु लंबे समय से आप देख रहे हैं कि हमारी जो बसें ज्यादा होनी चाहिए, बढ़ती हुई आबादी के अनुसार आज बसों की संख्या बहुत कम है। इसलिए लगातार हम सरकार से ये मांग करते हैं कि बसों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि जनता को बेहतर और सुरक्षित परिवहन की सेवा मिल सके। परंतु दुर्भाग्य है कि लगातार हमारी मांग के बावजूद भी बसों की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही। अब दिक्कत ये है कि लगातार संख्या घट रही है। कोरोना दौर के अंदर जिस प्रकार से बहुत सारे रूट, बहुत सारी जो बसें बंद कर दी गई, और दोबारा से वो प्रयास जिस प्रकार से सरकार ने करना चाहिए, वो प्रयास अभी नजर नहीं आ रहा। अभी भी 29 नवंबर को हमारी डायरेक्टर जनरल के साथ मीटिंग थी, ये मुद्दा वहां भी हमने उठाया कि ये जितनी बसें आज हमारे पास है, कम से कम उन बसों को सभी रूट पर चलाइए, ताकि जनता को परेशानी ना हो। तो सरकार का, प्रशासन का भी कहना है कि अभी बहुत कम लोग आते हैं, जबकि आप कह रही है, तस्वीरें दिखाई जा रही है, आज परेशान है लोग, जनता परेशान है, छात्र छात्राएं भी परेशान है। इसलिए हम आज आम लोगों के साथ, जनता के साथ, स्टूडेंट के साथ, हमारा संगठन उनके साथ है, और सरकार से हम मांग अभी भी करते हैं कि इस प्रकार की जहाँ जहाँ समस्या है फौरी तौर पर उसका समाधान किया जाए। वाकई सरवत जी, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर हर खबर के दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर हैरानगी होती है। कुछ लोग, कुछ छात्र तो इसमें बिल्कुल मतलब इस तरह से बाहर लटके हुए हैं कि अगर हाथ फिसला तो बस के पहिए के नीचे ही पहुंच जाएंगे। जी तो ऐसी देखिए, मैं कह चुका हूँ, ये बिल्कुल दिक्कत है। हम इनके साथ हैं और हम इसकी आवाज फिर उठाएंगे। हम ये मुख्यमंत्री को फिर पत्र लिखेंगे, परिवहन मंत्री को पत्र लिखेंगे, और हमारे उच्च अधिकारियों से भी ये अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार की समस्याएं आम जनता को ना हो, इसलिए ये बसों की बढ़ोतरी करके तमाम लोगों को, तमाम छात्र छात्राओं को ये सुविधा दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सरवत पुनिया जी आपका। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, रतिया की ये तस्वीरें हैं, और ये नजारा है हरियाणा रोडवेज का। छात्रों की गुहार पर भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। सरकार से कई बार इसकी यहां पर गुहार लगाई जा चुकी है कि बसों की संख्या को आप बढ़ाइए, लेकिन बसों की संख्या बढ़ नहीं रही है, जिस वजह से मौत को यहां पर दावत देते हुए इस तरह से सफर इन छात्रों को तय करना पड़ रहा है। तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मजबूरी होगी इनकी। छात्रों से जब बातचीत की गई तो उनका कहना है कि ये बस अगर छूट गई सर, तो इस बस के छूटने के बाद दूसरी बस के लिए कई घंटों का हमें इंतजार करना होगा। दिन ढल जाएगा लेकिन बस नहीं आएगी, और हमें अपने घर पहुंचने में काफी रात हो जाती है। इस वजह से हम बिना डरे और इस तरह से ये सफर करने को मजबूर हैं।